दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। किसी भी एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आज इसको हम इस तरह से कवर करेंगे कि बहुत आसानी के साथ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चाहे इंग्लिश के एस्पायरेंट हो चाहे हिंदी के एस्पायरेंट्स हो, भाषा का माध्यम जो है बाईलिंगुअल ही रहेगा, जिससे दोनों लोग जो है दोनों माध्यम के लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि जो भारत शब्द की उत्पत्ति है कैसे हुई। तो अगर हम भारत शब्द की उत्पत्ति की बात करें कि राजा हुआ करते थे भरत, भरत के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। इसके अलावा जो पर्शियन है, पर्शियन ने सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी को जो है उन्होंने हिंदू कहा या हिंद कहा। उसी हिंदू से जो है आपका डेराइव हुआ हिंदुस्तान। उसके बाद इसी सिंधु नदी को जो है ग्रीक लोगों ने या यूनानी लोगों ने इसको इंडस कहा और इंडस से डेराइव हुआ आपका इंडिया। तो ये है नामकरण, किस तरह से भारत का नामकरण हुआ। स्पेशली आप जान लीजिए भारत के दो ही नाम आधिकारिक हैं, एक इंडिया और दूसरा जो है भारत। संविधान में इन्हीं दो नामों की बात है कि इंडिया अर्थात भारत, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि लोकेशन, किसी भी देश का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन को हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब पर। लैटीट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड को अक्षांश कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं। अगर आप ये माने पृथ्वी है तो ऐसी जो लाइनें वर्टिकल जो लाइन ये जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हैं, ठीक है, इनको लैटीट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और ये जो खड़ी लाइनें ड्रॉ हैं इनको जो है देशांतर कहा जाता है। तो ये अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो नेटवर्क है इसको ग्रिड कहा जाता है। और अगर हम जैसे देखें कि ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कोई एक पॉइंट है तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन वहाँ से लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उसको कट कर रही होती है और वही उसका लोकेशन होता है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहले लैटीट्यूड ही पहले अगर हम देखते हैं लोकेशन में लैटीट्यूड को पहले बताया जाता है या राइट किया जाता है। तो पहले आपका लैटीट्यूड देखिए, तो भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अक्षांश रेखाएं बताती हैं, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा इसको कहा जाता है या इक्वेटर कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और तो कहने का मतलब अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच ही स्थित होगा, दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित नहीं होगा। तो भारत का जो अक्षांश ही विस्तार है या जिसको हम लैटीट्यूडनल एक्सटेंट कह सकते हैं, वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। ये भारत का आपका कह सकते हैं लैटीट्यूडनल एक्सटेंट है या अक्षांशी विस्तार है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ये आपका, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये अगर आपका क्या है भारत है, ठीक है, और तो ये जो लाइन है, ये एक लाइन जो जा रही है, ये जो मतलब सबसे टॉप ऊपर जो लाइन जा रही है और सबसे बॉटम में जो लाइन जा रही है, यही जो है इसको आप कह सकते हैं अक्षांशी विस्तार हो गया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, वैसे तो ये भारत का जो मेन लैंड है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ये ऊपर जाता है, आप कहेंगे कि कश्मीर टच करेगा 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से अगर ये शुरू हो रहा है, ये भारत का जो अगर आप देखेंगे जो साउदर्न टिप है ये, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो क्यों यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट दिया है? तो इसके पीछे अगर आप देखें कि जो भारत है, भारत केवल जो है यही आपका मेन लैंड के अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो आइलैंड है जिसको अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसको साउदर्न मोस्ट पॉइंट करते हैं और यहाँ से भारत शुरू होता है। तो इसकी जो लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट है। तो 6 डिग्री 4 मिनट नीचे से लेकर ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और उसके बाद अगर हम देशांतर की बात करें कि किन देशांतरी रेखाओं के बीच भारत स्थित है, तो भारत जो है अगर हम देशांतर के रेफरेंस में बात करते हैं, जैसे अगर एक ग्लोब है और ये वर्टिकल लाइन ये आपका जो है प्राइम मेरिडियन कहलाती है और
प्राइम मेरिडियन की अगर हम देखें, इस पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, आप पूर्वी गोलार्ध, या इस पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो भारत जो है इस पार्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, या कहें कि पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। और ये किस तरह से है, जैसे ये अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका गुजरात, और अगर आप देखेंगे और इधर अगर, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो एक लाइन जो है, सॉरी, एक लाइन आपकी जो है ये इधर से आ रही है, ठीक है, और एक लाइन, वैसे तो बहुत लाइन है, मतलब ये जो, मतलब एक वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न, ठीक है, ये आपका गुजरात वेस्ट में हो गया और अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में हो गया। तो ये जो गुजरात की जो लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट कहलाएगी, और ये जो है इसको 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों याद रखिएगा पूर्वी देशांतर ही हैं। ईस्टर्न लैटिट्यूड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत जो है स्थित है। तो ये आपका अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार होगा। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जो भारत का मेन लैंड है, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्दर्न क्या है, लैटिट्यूड है। आगे देखें कि भारत का शेप एंड साइज़ क्या है, कि कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है भारत का। तो ये भारत का अगर हम ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देखें तो 3214 मीटर जो 3214 किलोमीटर जो है लंबाई है भारत की। तथा अगर आप देखेंगे चौड़ाई जो है भारत की, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपका हो गया J&K, और ये आपका हो गया कन्याकुमारी। और इसी तरह से अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, ठीक है, तो ये आपका गुजरात है जी, और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, या अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कहें, डिस्टेंस आपकी जो है 2933 किलोमीटर है। तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, और ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम देखें भाई लैंड फ्रंटियर, भारत की जो है स्थलीय सीमा कितनी है, ठीक है, स्थलीय सीमा क्या होगी पहले उसको हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे भारत एक जो है पेनिनसुला है, तो पेनिनसुला होने के नाते भारत जो है 3 तरफ से जो है, ये आपका थोड़ा सा मैं नीचे से बनाता हूँ, ये 3 तरफ से तो है समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर आपका जो है बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है, और नीचे आपका इंडियन ओशन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका ये भारत का जो पार्ट है, ठीक है, ये अगर हम देखें हैं तो ये जो पार्ट अगर आप बात करते हैं इधर गुजरात से लेकर ये आपका मिज़ोरम तक, ठीक है, मिज़ोरम तक अगर आप देखेंगे तो ये भारत की लैंड फ्रंटियर होगी। और ये जो लगभग जो है अगर आप गुजरात से लेकर मिज़ोरम तक देखेंगे तो ये कितना आता है, ये आपका आता है 15,200 किलोमीटर आता है, ठीक है। और भारत का कोस्ट लाइन क्या है, तो कोस्ट लाइन भारत की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत का जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा, मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये तो भारत की कोस्ट लाइन है। आप यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे और यहाँ तक जाते हैं तो ये लगभग जो है 6,100 किलोमीटर, ये मेन लैंड जो कोस्ट लाइन है 6,100 किलोमीटर है। बट अब केवल भारत यही नहीं है, भारत जो है यहाँ पर द्वीप वगैरह भी हैं, बे ऑफ बंगाल है, उनके भी कोस्ट लाइन की अगर हम लेंथ जोड़ देंगे तो टोटल भारत का जो है कोस्ट लाइन हो जाएगा, भारत की जो है कहेंगे कि जो तट हो जाएगा, कितनी लंबी तट रेखा जो है 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग जो है होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दे दिया है। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो आप देखिए दोस्तों ये है आपका भारत का एक तरह से मैप हो गया। तो भारत की जो है ये गुजरात जो पार्ट है ये सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। अब कहेंगे कि गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन क्यों है, क्योंकि गुजरात का जो तट है वो कटा फटा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम कहें कि भाई एक लाइन ये सीधी सी है और एक लाइन ये है, किसकी लेंथ अधिक होगी, तो ये कटे पठी लाइन की या जो टेढ़ी जिगजैग लाइन उसकी लेंथ अधिक होगी। तो जो गुजरात की कोस्ट लाइन है वो जिगजैग है, इस वजह से सबसे लंबी जो है कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। और सेकंड जो है लॉन्गेस्ट जो है आंध्र प्रदेश की है। आगे हम देखें, ठीक है,
और ये जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये भारत का जो है मैप है, तो मैप में आप ध्यान दे लीजिए लोकेशन, या बे ऑफ बंगाल पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, इधर इंडियन ओशन और इधर आपका अरेबियन सी है। ये आपका ईस्ट साइड है और ये क्या है, वेस्ट साइड में। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और नीचे की तरफ जो है साउथ में इंडियन ओशन है। उसके बाद अब देखेंगे भारत की जो है, बात करेंगे समुद्री सीमा की। अगर हम बात करेंगे कि भारत की समुद्री सीमा क्या है, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कौन समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता है। तो एक आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी फ्रेम किया गया 1982 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है फ्रेम किया गया। इसने जो है बताया या इसमें डिसाइड हुआ कि किसी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होगा, और इसके अनुसार जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, तो पहला जो है कि जैसे एक मान लीजिए कोई ये तट है, तो ये तट तो कटा फटा होता है, ठीक है, या जिगजैग है। तो पहले एक काल्पनिक बेस लाइन बनाई जाती है। तो उस काल्पनिक बेस लाइन से जो है, जो पहला जो 12 नॉटिकल मील होता है, ठीक है, फिर उस 12 नॉटिकल मील की सीमा से फिर अगला जो 12 नॉटिकल मील होता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम देखें इसको, तो ये 12 नॉटिकल मील पहला आप मान लीजिए बेस लाइन ये हो गई, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है, ये पहली आपकी जो है ये आपका एक बेस लाइन हो गया। बेस लाइन से जो ए दिया गया है, ये पहला आपका हो गया 12 नॉटिकल मील का। फिर अगला जो आपका 2 दिया गया है, फिर उसके बाद 3 दिया गया है। तो ये आपका जो है क्या है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद बीच वाला जो कहलाएगा वो कंटीजियस जोन कहलाएगा, और जो आपका कहेंगे कंटीजियस जोन और आपका जो है बेस लाइन से जो पहला 12 नॉटिकल मील होगा वो टेरिटोरियल सी कहलाएगा, ठीक है। बेस लाइन से जो पहला आपका जो है 12 मील है, नॉटिकल मील है, वो टेरिटोरियल सी है। फिर बेस लाइन से अगर आप देखेंगे जो ये 24 नॉटिकल मील बना, ये आपका कंटीजियस जोन है। फिर अगर आप देखेंगे कि जो ये 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है, ये जो 200 नॉटिकल माइल है जो आपका, वो भी बेस लाइन से ही, ठीक है, बेस लाइन से ही अगर हम देखें जो ये 200 नॉटिकल माइल है, जैसे एक पहली लाइन हो गई बेस लाइन, दूसरा आपका जो हो गया जो हो कहलाएगा कि टेरिटोरियल सी की बाउंड्री हो गई, तीसरा जो है कंटीजियस जोन की बाउंड्री, और चौथा ये आपका जो लाइन हो गया बेस लाइन से, ये आपका 200 नॉटिकल माइल तक का जो होता है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके बाद जो है 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो है हाई सी शुरू होता है, जिसपे किसी देश का अधिकार नहीं होता है। 1 नॉटिकल माइल जो है लगभग 1.85200 किलोमीटर होता है। आगे हम दोस्तों देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच पार्ट से गुजरती है। इसको आप देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो भारत के बीचों बीच पार्ट से गुजर रही है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। और इसको अगर हम मैप में देखें तो किन राज्यों से गुजरती है, तो पहला आपका गुजरात हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका जो है फिर आपका एक यहाँ पर भी जा रही है राजस्थान में। तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड है, छठवा आपका जो है वेस्ट बंगाल है, सातवां आपका त्रिपुरा है और आठवां आपका मिजोरम है। तो इन 8 स्टेट से जो है आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पास होती है। इसको ऑलरेडी यहाँ पर भी नोट डाउन है कि जो है इन 8 राज्यों से आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। और भारत का जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हर देश का होता है, जिससे उसका जो है समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और ये मिर्ज़ापुर से जो है होकर गुजरती है। और ये जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, या जिसको आप जो है IST कह लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका जो है भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। GMT आप अगर आप देखेंगे तो आपका जो है एक पूरे विश्व का
जो डिवाइड करता है टाइम को। तो ईस्ट में जो भी देश, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर ये जीएमटी है, ठीक है, तो इधर ईस्ट कंट्रीज़ हो गई और इधर वेस्ट कंट्री हो गई। तो जीएमटी ईस्ट जो कंट्रीज होता है हमेशा जीएमटी से आगे होती हैं, और जो वेस्ट में जो कंट्रीज होती है वो जीएमटी से क्या होती है, पीछे होती हैं। भारत ईस्ट में स्थित है, तो भारत जो है 5.5 घंटा जो है जीएमटी से आगे है। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। कैसे डिसाइड हुआ है उसको कोई मतलब, इतना आप जानिए कि 5.5 घंटा हम जीएमटी से क्या है, एहेड हैं, आगे हैं। फिर आगे हम देखें, भारत में राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल इसको हम नहीं बात करेंगे। आज के डेट में जो है भारत में 9 स्टेट्स हो चुके, सॉरी 9 यूटीज़ हो चुकी हैं, और 29 स्टेट्स हैं, सॉरी 28 स्टेट हैं, क्योंकि एक जम्मू एंड कश्मीर आपका कम हुआ, तो राज्य हो गए 28। ठीक है, और वो जम्मू कश्मीर टूटा, तो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, तो आपका उसके टूटने के बाद जो है 2 उसमें आपकी इंक्रीज हो गई। स्टेट में एक कम हुआ, 28 हुआ, और यूनियन टेरिटरीज़ में 2 बढ़ गई। तो आपके कह सकते हो कि 28 राज्य है और 9 जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं। एरिया वाइज आपका दिया गया है कौन सा राज्य कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो आपका राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो ये आपका जानना जरूरी है कि भाई सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा जो आपका जो है गोवा है। ठीक है, ये आपका मैप है। इस मैप के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि आपके कौन से राज्य कितने बड़े हैं। तो आपका ये है राजस्थान और ये आपका है गोवा। ये उनकी कैपिटल भी दी गई है, ये कैपिटल भी दी गई है। ठीक है, तो हम सारे कैपिटल की नहीं बात करते हैं, स्पेशली अगर हम देखें कि जो है जो कैपिटल भूलते हैं वो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो कैपिटल वहाँ के भूलते हैं लोग। तो मैं यही मैप के ही थ्रू बता दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी ईटानगर है। उसके बाद आपका जो है नागालैंड की कोहिमा है। मणिपुर की अगर हम देखें तो आपका इम्फाल है, और मिज़ोरम की अगर हम बात करते हैं तो ऐज़वाल है, और आपका त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है। असम की दिसपुर है, ये आपका असम की दिसपुर है। तो ये आपका जो है 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। इनके अक्सर जो है कैपिटल भूलते हैं, और अक्सर जो है किसी भी एग्ज़ाम में इन्हीं के कैपिटल्स कहीं ना कहीं उसमें दिया जाता है। आगे देखें, ये आपकी कैपिटल्स हैं। आपको मैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ से भी कुछ थोड़े से क्वेश्चन निकलते हैं कि अंडमान निकोबार के जो हैं पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। बिहार सॉरी ये आपका कैपिटल है। एक तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, और ये चंडीगढ़ पर ना ही आपका पंजाब का कैप्चर है और ना ही आपका जो है हरियाणा का कैप्चर है। हरियाणा और पंजाब में डिस्प्यूट हुआ, दोनों चंडीगढ़ नहीं छोड़ना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मूला निकाला चंडीगढ़ पर किसी भी का भी अधिकार नहीं होगा, लेकिन वहाँ दोनों स्टेट की विधानसभा हो जाएगी। तो कहने का मतलब चंडीगढ़ जो है आप कह सकते हैं पंजाब की भी कैपिटल है और आपका हरियाणा का भी कैपिटल है। खुद चंडीगढ़ का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। आगे देखेंगे दादर नगर हवेली का सिलवासा है, दमन दीव का दमन है, एनसीटी दिल्ली का दिल्ली है, लक्षद्वीप का कावरेती है, पुदुचेरी का पुदुचेरी है। बाकी ये जो आपका एक आपका लद्दाख बना, लद्दाख की लेह है, और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है। आगे हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो एक चीज़ निकल कर आता है, इसको आप मैप में देखिए कि आपका एक स्टेट ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक स्टेट जो सॉरी स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो है एक यूनियन टेरिटरी है और इसका पार्ट जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो यूनियन टेरिटरी आपका जो है पुदुचेरी है। तो यनम करके उसका जो है जिला आप कह लेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी और करिकाल जो है आपका तमिलनाडु में है। और अगर आप देखेंगे माहे जो है, माहे आपका केरला में। तो यनम, पुदुचेरी, करिकाल और माहे ये जो है बिखरे हुए हैं, और इनको मिलाते हैं तो आपका बनता है जो है वो पुदुचेरी बनता है। ठीक है, और पुदुचेरी की कैपिटल जो है पुदुचेरी ही है। आगे हम देखें,
अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लें इस मैप में, ठीक है। तो ये आपका जो है अंडमान निकोबार है, जिसमें आप देखेंगे कि ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडिल अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है, ये पोर्ट ब्लेयर है साउथ अंडमान में जो कि कैपिटल है अंडमान की। और उसके बाद फिर आपका नीचे की तरफ आएंगे तो ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। और लिटिल अंडमान के बाद अगर आप देखेंगे फिर आपके कार निकोबार आइलैंड शुरू होता है, ठीक है। कार निकोबार आइलैंड, इसमें भी ये आपका कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है, ये आपका जो है ग्रेट निकोबार है। और नीचे अगर आप देखेंगे आपका इंदिरा पॉइंट आ जाता है, तो इसी ग्रेट निकोबार का जो साउदर्न पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इसमें क्या जानने वाली चीज़ें हैं, आप देखिए कि पहले जो है माम्यार का एक आइलैंड है कोको आइलैंड, ठीक है। और कोको आइलैंड और भारत के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी रहा है, लेकिन कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड और आपका जो है नॉर्थ अंडमान के बीच में एक लाइन है जो अक्षांशी रेखा है जो अलग करती है कोको आइलैंड और आपका जो है अंडमान निकोबार आइलैंड को, या कहा जाए नॉर्थ अंडमान को, वो आपका कहलाता है कोको स्टेट कहलाता है। ये आपका कोको स्टेट हो गया। आगे देखेंगे फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नारकोंडम आइलैंड आपको दिख रहा है या बैरन आइलैंड है। तो भारत के जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो आपका नारकोंडम और आपका बैरन आइलैंड है। उसके बाद फिर अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको डंकन पास दिख रहा है। तो डंकन पास अगर आप देखेंगे तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। और अंडमान और निकोबार को कौन सा लाइन, कौन सा चैनल डिवाइड कर रहा है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब अंडमान निकोबार में दो द्वीपों का समूह है, एक आपका अंडमान है और दूसरा क्या है, निकोबार है। अंडमान में अगर आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान है। और आपका जो है निकोबार में कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में आपका जो है इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान डंकन पास से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा कोको आइलैंड, ठीक है, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड और आपका जो है अंडमान या नॉर्थ अंडमान जो है आपका कोको स्टेट से डिवाइड हो रहा है। नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो है भारत के एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो हैं। तो ये हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड से संबंधित जो भी आपकी जानकारियां हैं। आगे हम देखें लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। अब लक्षद्वीप अगर कोरल आइलैंड है तो अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अंडमान निकोबार एग्जैक्ट में हिमालय का साउथ की तरफ मुड़ा हुआ जो है पार्ट है, जो अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये ऐसे हिमालय आ रहा है और ऐसे यहाँ पर जो है समुद्र में सबमर्ज हो रहा है, फिर यहाँ पर जो है इन आइलैंड की श्रृंखला में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से माउंटेन के टॉप ही है ये अंडमान निकोबार आइलैंड। आपका जो है रॉकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है एक कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है, कोरल एक जीव होता है जो अक्सर जो है आपका जैसे समुद्र है, समुद्र के आसपास या बहुत गहराई में तो नहीं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ये आपका बीच है, तो बहुत मतलब कहा जाएगा जो बीच के पास जो है, ठीक है, बहुत दूरी पे नहीं। ये कोरल क्या होते हैं, तली में अपनी जो है कॉलोनी बनाते हैं। ये डेप्थ होते हैं इनके जो है आप कहेंगे सेल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पाया जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे आप कहेंगे, मान लीजिए अगर ये इस समुद्र की सतह है तो ऐसे कोरल जो है ऐसे कॉलोनी बनाते हुए समुद्र की सतह से बाहर आ जाते हैं और एकदम मतलब चूना तो जानते हैं सीमेंटिंग मटेरियल होता है, तो हार्ड हो जाते हैं और वो आइलैंड बन जाते हैं। तो आपका जो लक्षद्वीप आइलैंड है कोरल आइलैंड है, ठीक है, ये आपका एक कोरल आइलैंड है, याद रखने वाली बात है। इसके बाद फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पर ये आपकी पोजीशन है।
तो ये पोजीशन है, यहाँ पर ये कैपिटल है जो कि लक्षद्वीप की कावराती, और कावराती जो है लक्षद्वीप की क्या है, कैपिटल है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो आइलैंड है अलग अलग नाम से हैं, कई आइलैंड तो ऐसे हैं जिसपे मतलब मनुष्य का कोई निवास ही नहीं है, ठीक है। और आगे हम देखें आपका एक लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे साधन में दक्षिण में एक आइलैंड है, वो आपका मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड, बाकी जो आपके लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो 9 डिग्री चैनल द्वारा डिवाइड हो रहे हैं, 9 डिग्री चैनल द्वारा वो डिवाइड हो रहे हैं। और ठीक है, और 10 डिग्री चैनल मैंने बताया था कि अंडमान और निकोबार में डिवाइड हो रहा है, अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है 10 डिग्री चैनल, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में है। जबकि अगर हम देखें ये आपका जो है 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय जो आइलैंड है वो भी आपका किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का ही एक पार्ट है मिनिकॉय, जो आपका सदर्न आइलैंड है। बाकी जो है लक्षद्वीप के आइलैंड से 9 डिग्री चैनल द्वारा आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखें अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई हो। अब 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा कि भाई भारत का एक सदर्न नेबर कंट्री है जिसका नाम मालदीव है। तो मालदीव और आपके जो है लक्षद्वीप के बीच में एक आपका 8 डिग्री चैनल है, या कहा जाए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो है मिनिकॉय जो है अपने जो लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड है उनसे 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो जा रहा है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है मैंने बताया, लेकिन सदर्न आपका जो है आइलैंड है। और ये जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया कि ये आपका जो है मिनिकॉय, ये भी जो है आपका लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन ये जो बाकी आइलैंड ग्रुप्स हैं जो आर्किपिलागो हैं उनसे जो है 9 डिग्री चैनल से ये डिवाइड हो रहा है। कैपिटल कावराती है। और आगे आप देखें, इसके अलावा यहाँ पर इस मैप पे आप फोकस कीजिए कि ये जो चीज़ है इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है ये जो गल्फ बन रही है, इस गल्फ को जो है गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। और इधर जो है पार्ट बन रहा है एक पाक बे कहता है, पाक बे, या इसको पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। पाक स्ट्रेट या पाक बे कहा जा रहा है। तो आपके दो गल्फ बन रहे हैं, एक पाक बे है, ठीक है, एक आपका जो है ये वाला जो है पाक बे है। पाक बे से आप पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा। और एक गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पर एक आपका एडम्स ब्रिज है, ठीक है, एडम्स ब्रिज है जिसको राम सेतु से रिफ़र किया जाता है। और यहीं पर आपका रामेश्वरम है, पम्बन आइलैंड है, पम्बन द्वीप है, ठीक है। तो पम्बन द्वीप है और रामेश्वरम है, ठीक है। मतलब भारत का जो, जैसे अगर आप ये देखेंगे कि अगर मैप बनाऊं तो ऐसे कुछ जो है, तो ये सबसे जो बाहर निकलने वाला ये भाग है। और उसके बाद ऐसे ऐसे एडम्स ब्रिज जा रहा है तो फिर ये आपका श्रीलंका शुरू हो रहा है। तो इधर एक पम्बन आइलैंड है और इधर श्रीलंका की तरफ जो है मतलब जो निकला हुआ ये पॉइंट है, इसको धनुषकोडी कहा जाता है। तो पम्बन आइलैंड इधर और इधर ये आपका जो है धनुषकोडी है, ठीक है। आगे आप देखें पाक स्ट्रेट, आप देखेंगे कि भाई मैंने बता ही दिया, एडम्स ब्रिज की बात मैंने कर ही दी, ठीक है। पम्बन आइलैंड इज़ द पार्ट ऑफ जो है एडम्स ब्रिज। रामेश्वरम जो है आपका पम्बन आइलैंड पर ही सिचुएटेड है, ठीक है। और ये पाक बे की बात हो गई। पाक बे किस देश के बीच में आपका, याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 17 स्टेट्स हैं जिसके साथ भारत की मतलब लैंड बाउंड्री जो है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करते हैं। 17 स्टेट है, लेकिन कौन सा देश जो है किसके साथ अगर हमारी सबसे लंबी बाउंड्री है, तो ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे सबसे लंबी बाउंड्री किस देश के साथ है तो आपका कहलाएगा, एक तो 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश की बाउंड्री बनती है। चाइना के साथ भी 5 देशों के साथ हमारी बाउंड्री बनती है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 4 राज्यों की बाउंड्री बनती है, नेपाल के साथ 5 राज्यों की बाउंड्री बनती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी 4 राज्य और भूटान के साथ भी 4 राज्यों की बाउंड्री बनती है। तो इसको मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, जब तक आप बिना मैप को देखे इसको नहीं याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा भाई बांग्लादेश
और चाइना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जैसे अगर आप देखेंगे किस देश के साथ सबसे बड़ी हमारी सीमा है, जो सबसे मतलब कितने किलोमीटर की लंबी हमारी सीमा है और वो सबसे बड़ी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आपका जो है चाइना है, 3488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो याद रखिएगा, जैसे बांग्लादेश के बजाय लोग मैप को देखते हैं और उनको लगता है कि भाई मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो है कि ये आपका जो चाइना यहाँ से लेकर आपका ये आपका यहाँ तक फैला हुआ है, तो सबसे लंबी बाउंड्री लैंड बाउंड्री जो है चाइना के साथ हमारी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारी सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है। उसका भी रीज़न है वही जो मैंने बताया, एक जिग जैग है और एक सीधी सीधी लाइन है। तो ऑफकोर्स जो जिग जैग लाइन होगी उसकी लेंथ अधिक होगी। तो कटी पटी जो है अगर आप देखेंगे जो हमारी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ है, तो इस वजह से सबसे लंबी जो है बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी लाइन किन देश का बॉर्डर है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे रेड क्लिफ लाइन है, जो कि क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश के लिए इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भाई पहले जो बांग्लादेश था पाकिस्तान ही था, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और जो आज का पाकिस्तान वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की थी, तो इंडिया एंड पाकिस्तान और साथ में इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में लाइन रेड क्लिफ लाइन है। चाइना के साथ जो है मैकमोहन लाइन है, 1914 में डिसाइड की गई थी। उसके बाद जो डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है, 1896 में इसको अंग्रेज़ वगैरह ही ड्रा करके गए थे, ये अंग्रेज़ों की ही ड्रा की गई लाइन है। आगे हम देखेंगे, जैसे डूरंड लाइन की बात हुई तो आप इसको समझ लीजिए कि डूरंड लाइन क्या एक्चुअल में भारत के साथ है, एक्चुअल में भारत के साथ नहीं है डूरंड लाइन, लेकिन हम ऑफिशियली तो क्लेम करते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है भारत का, ये वाला जो पार्ट है ये अपने हिस्से में नहीं है, ये कहलाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो डूरंड लाइन है वो यही आपकी जो अफगानिस्तान के साथ लग रही है। तो बट जो है ऑफिशियली हम क्लेम करते हैं दिस इज़ आवर पार्ट, तो हम तो कहेंगे ही कि ये हमारा पार्ट है और ये हमारी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। ऐसे यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट और है कि जैसे ये जो पार्ट है जो अक्साई चिन्ह कहलाता है, वो भी भारत के मतलब कब्जे में नहीं है। ठीक है, लेकिन हम मैप में शो करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है भारत माता का अभिन्न अंग है। हो सकता है आने वाले वर्षों में ये अपना हो, लेकिन फ़िलहाल आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपकी जो है चीज़ है, ये इस तरह से मैप है इंडिया का एक्चुअल में, बट मतलब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इसको जो है अक्साई चिन्ह को जो है चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है। आगे हम देखेंगे कि फिजियोग्राफिक रीज़न की हम बात करें, मैं थोड़ा सा टाइम भी देख लूँ कितनी लंबी ये वीडियो बन रही है। ठीक है, अभी 30 मिनट 15 सेकंड की वीडियो है, तो थोड़ा और भी कुछ चीज़ों को कवर कर लेते हैं कि भाई भारत का जो है फिजियोग्राफिक रीजन देखेंगे कि कितने फिजियोग्राफी या कितने जो है टेरेन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। फिजियोग्राफी मतलब इसको आप कह सकते हैं प्लेन प्लेटू, कितने रिलीफ में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे भारत में भाई वी आर लकी दैट वी हैव ए वास्ट रीजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेरेटरी, कि हमारे पास प्लेन भी है, ठीक है, माउंटेन भी है, हिल भी है, प्लेटू भी है, और सबका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है भाई, प्लेन में खेती हो जाती है जो कि हमारे पास कितना है 43% है। तो हमारे पास चाहे व्हीट हो चाहे राइस हो। साउथ इंडिया में भी जो है जो आपकी जिनको कहा जाता है जब नदियाँ आके मिलती हैं डेल्टाओं में, साउथ इंडिया में डेल्टा में खेती हो जाती है। तो प्लेन हमारे पास बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 43% है। माउंटेन है, माउंटेन का भी अपना इम्पॉर्टेंट होता है, सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। और भारत की जो है सीमा को रक्षा करने में हिमालय का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के जो है अच्छे खासे संसाधन हैं। उसके बाद पहाड़ हैं, छोटे हिल्स हैं, 18% है। उसके बाद प्लेटू है, प्लेटू भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिनरल्स निकलते हैं। तो भारत अगर संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बहुत गरीब देश नहीं है, भले ही हम उन संसाधनों का उपयोग अच्छे से न कर पा रहे हो। जैसे अगर आप देखेंगे आयरन ओर है, भारत में जो भी निकलता है आयरन ओर, उसको हम जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये कमियां हैं
बट हमको गॉड ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ जो है मेहरबानियाँ की हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जी मॉर्फोलॉजी के दृष्टिकोण से या फिजिकल जियोग्राफी के आधार पर अगर आप देखें तो पहला तो आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, डेक्कन प्लेटू है, ग्रेट प्लेन बिटवीन आपका हो गया, उसके बाद जो है कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है। कहीं कहीं 5 दिया जाता है कि कोस्टल प्लेन और आइलैंड को अलग कर दिया जाता है तो 5 हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपका जो है डेजर्ट को भी एक पार्ट बता दिया जाता है तो है, लेकिन बेसिक अगर आप देखें इस मैप को फोकस करें तो आप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। यही है कि अगर ये जो देखेंगे पार्ट, ये पार्ट है तो ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये शुरू है, ये आपका मैदान या प्लेन कहलाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन कहलाएगा। उसके बाद फिर अगर हम आगे नीचे वाला पार्ट देखें ये आपका प्लेटू है। उसके बाद फिर ये जो लाइन देख रहे हैं ये कोस्टल प्लेन है, इधर से आप देखेंगे नीचे की तरफ चला गया है। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो आपके आइलैंड की जो है श्रृंखलाएं हैं, एक आपका लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये 2 आइलैंड ग्रुप हो गए। तो इस तरह से ये पूरा भारत आप कहेंगे 4 या 5 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 अगर हम आइलैंड और कोस्टल प्लेन को एक में कर ले तो आपके 4 पार्ट होंगे। एक आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हो गया। दूसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। तीसरा आपका अगर आप देखेंगे तो प्लेटू हो गया। चौथा कोस्टल प्लेन हो गया और पांचवा आपका जो है आपके आइलैंड हो गए, ठीक है। तो ये 5 पार्ट हो गए। आगे हम देखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है ये मैप में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक ये आपका स्थित है, ठीक है। आप वेस्ट टू ईस्ट में ये फैला हुआ है। और एक मिनट, तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट में ये फैला हुआ है। और थोड़ा सा जो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देखें कि ये जो है वेस्ट की तरफ जो है अधिक चौड़ा है। जैसे अगर हम बात करें ये अगर आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है तो ये इस तरह से आप मानिए कि इधर चौड़ा है, इधर क्या है सकरा है, तो ये लगभग यहाँ पर 500 किलोमीटर हो जाता है। और ईस्ट में लगभग कितना 200 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चोटियाँ हैं इसमें। और ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। हिमालय जो है कॉलिजन से, टक्कर से जो है बना है। कैसे बना हुआ है भाई, पहले आपकी एक पृथ्वी थी, पृथ्वी पर एक ही आपका सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया, और एक ये जो वाटर बॉडी इसको पैंथलासा कहा जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि ये जो है पैंजिया और पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, ये वाला पार्ट कहलाया आपका जो है अंगारा लैंड, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। तो आपस में अगर आप देखेंगे फिर आगे हम देखेंगे जब ये टूटा, ठीक है, जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जब टूटे तो फिर क्या हुआ, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका ये बना अंगारा लैंड, ये बना मान लीजिए गोंडवाना लैंड। तो बीच में एक सी बनता है जिसको कहलाते हैं टेथिस सी, ठीक है। और टेथिस सी आपका बना। टेथिस सी बनने के बाद फिर आगे हम देखें क्या हुआ। आगे फिर जो है वो गोंडवाना लैंड टूटा, वो फिर उसका टूटा। तो गोंडवाना लैंड टूटा तो फिर आपके कह सकते हैं एक साउथ अमेरिका निकला, वहाँ से एक साउथ अमेरिका निकला, एक अफ्रीकन प्लेट निकली, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये नीचे वाला अंटार्कटिका जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट है निकला। उसके बाद फिर हम देखें जो ऊपर वाला अगर आप देखेंगे अंगारा लैंड जो टूटा उससे नॉर्थ अमेरिका निकला, ठीक है। एक बहुत बड़ी प्लेट निकली जो कहलाई यूरेशियन प्लेट, जिसपे आपका यूरोप और एशिया था, तो यूरेशियन प्लेट निकली। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब जो है फिर जो है अफ्रीकन जो प्लेट थी, जो आपकी अफ्रीकन प्लेट थी, उस प्लेट से फिर एक प्लेट जो है टूटती है, ठीक है। और ये प्लेट जो है टूट के आगे बढ़ती है और ये कहलाती इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
ठीक है। इस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होता है और आपका इंडियन ओशन का मोस्टली पार्ट होता है। और ये जो है नॉर्थ की तरफ जो है मूव करती है, नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और उधर जो है यूरेशियन प्लेट है उससे कोलाइड करती है, और यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जो है आप कहेंगे कि जुड़ जाती हैं, और उनके जुड़ने से जो है एक बहुत ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट होता है, और जो आपका जो कह सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन वहाँ पर बनते हैं। इस तरह से जो है जो वहाँ का स्ट्रेटा है, जो लेयर है, वो फोल्ड हो जाता है, और उससे जो है फोल्ड माउंटेन बनने की शुरुआत होती है। तो पहला फोल्ड पड़ता है, फिर दूसरा फोल्ड, फिर आपका तीसरा फोल्ड। ठीक है। तो पहला फोल्ड बना तो उसको हिमाद्री बनी, दूसरा फोल्ड आपका हिमाचल, और तीसरा फोल्ड आपका जो लास्ट वाला है वो शिवालिक है। तो इस तरह से हिमालयन माउंटेन रेंज आपके जो है विस्तृत हुए। आगे हम देखेंगे, ये आपका पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से अंगारा लैंड और आपका ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है। ये और बीच में आपका टेथिस सी है। ये जो है इस तरह से कंप्रेशनल फोर्स लगी और ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया और माउंटेन रेंज बन गए, जो आपके हिमालयन माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपका देखिए, ये आपका जिस मैंने अफ्रीकन प्लेट की बात की थी, और इसी से आपका जो है निकला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये जो है आपका यहाँ भी दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, ये मूव करती गई, और ये एशिया यूरेशियन प्लेट है। ठीक है। और ये बीच में आपका टेथिस सी भी बनता है, टेथिस सागर बनता है, और इधर से भी बहुत सारी नदियाँ और इधर से भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर अपना गाद जमा, सेडिमेंट जमा करती रहती हैं, और अंत में फिर ये चीज़ जो है आपस में, अगर आप कहेंगे कि अगर कोई अगर आगे मैप दिया हो तो मैं बताता हूँ आपको कि फिर ये जो है, हाँ देखिए दिया गया है कि यहाँ पर ये, हाँ ये लगभग जो है कोलाइड करती हैं, कोलिजन को दिखाया गया है बम के शक्ल में, और जब एक कोलिजन करती हैं, कोलिजन करने के बाद अगर आप देखेंगे ये जो टक्कर होती है, ये आपका पूरा बहुत अच्छे से जो है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से, देखिए पूरा दिया गया है कि भाई 71 मिलियन ईयर एगो, 55 मिलियन ईयर एगो, 38 मिलियन ईयर, 10 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। ये दिखाया गया कोलिजन होता है, और इस कोलिजन के बाद जो है आपका हिमालय का क्या फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये दोनों तरफ से जो है आज भी ये कंप्रेशनल फोर्सेस लग रही हैं। यूरेशियन प्लेट अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, और अक्सर जो ये पूरा जोन है भूकंप का एक बहुत बड़ा केंद्र रहता है। अक्सर नेपाल में आप देखिए अर्थक्वेक आया भी था, तो अक्सर वहाँ अर्थक्वेक आएंगे भी, क्योंकि वहाँ पर दो प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं। तो ये हो गया कि हिमालय का बनने का प्रक्रिया क्या है और किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। आगे हम देखें कि भाई इस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 है आपका, हिमाद्री है, ठीक है, और हिमाचल है, और ये आपका जो है शिवालिक है। ये हो गया। अब आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है। ये आपके हिमालय के बनने से पहले आपके जो है माउंटेन रेंज है, ट्रांस हिमालय है, और तीसरा आप देखेंगे ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय। इन तीनों को हम जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैं दे दूं, जो ट्रांस हिमालय है, जब आप मैंने बताया कि जैसे ये जो पार्ट भारत का आप देखते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट जो है भारत का, ये यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। तो ये यूरेशियन प्लेट पे स्थित है, तो यहाँ के जो पुराने माउंटेन रेंज हैं, जो हिमालय के बनने से पहले के हैं, उन्हीं को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है। और ये आपका जो ईस्टर्न हिमालय जो जाकर साउथ में जो है टिल्ट हुआ है, ठीक है, साउथ में जो है ऐसे गया और यहाँ पर साउथ में मुड़ा है, और म्यांमार के साथ जो है ये सीमा रेखा बनाता है हिमालय, ये पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। इसमें आपका मिजो हिल्स, नागा हिल्स, उन सबको हम देखेंगे। तो फिलहाल मतलब ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि जो है क्या है। आगे हम चलते हैं और इसको देखते हैं। फिलहाल जो है
मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 44 मिनट का है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो ज़रूर आप जो है लाइक कीजिएगा। लाइक आप करेंगे तो वीडियो का रिकमेंडेशन बढ़ेगा, चैनल को ग्रो होने में हेल्प होगी। और साथ में आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे जिससे जो हमारी व्यूवरशिप जो है बढ़ेगी, और जितना व्यूवरशिप हमारी अच्छी होगी उतने ही आपकी जल्दी जल्दी जो है वीडियो चैनल पर आएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी में ये किस तरह से हेल्प किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।